पेट में किसका बच्चा है। रानी जिससे बात करती है फोन में उसका है कि सूरज का है। रानी जाके आज सूरज के ऊपर केस कर दी। थाने पर से बुलावा आया था, सूरज गए थे और प्रीति का भी बुलावा आया है। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि रानी एक हफ्ता से जाके जिद करके रूम पे बैठी है। दिन भर क्या पता कहाँ रहती है, वो किसी को नहीं मालूम है, ना ही प्रीति को ना ही सूरज को। जब शाम का टाइम, खाने पीने का टाइम होता है, तब रूम पे अचानक से पहुंच जाती है। रोज का उसका वही नाटक है। जाती है तो प्रीति के साथ मारपीट करती है, गाली गलौज करती है। सूरज को 4 दिन से धमकी दे रही है जेल भेजने की। कह रही कि तुम प्रीति को छोड़ो, अब मेरे साथ रहो, तुम मेरे से शादी की हो। तो दोस्तों, तब पहले तो रानी शादी का बात करती थी कि सूरज मेरे से शादी किए हैं मंदिर में, तो मैं सूरज के ही साथ रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन अब बात आ गई कि रानी माँ बनने वाली है। अगर रानी माँ बनने वाली है तब प्रीति का क्या होगा। सूरज को तो हर हाल में रानी को अपनाना ही पड़ेगा। दोस्तों, सूरज ना 2 लड़की का जिंदगी बर्बाद किए, प्रीति का भी जिंदगी बर्बाद किए और रानी का। रानी तो दोस्तों जानबूझ के खुद आई अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। और जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है, ये सूरज की मम्मी की वजह से हो रहा है। दोस्तों, सूरज की मम्मी को जब यही करना था तो अपने बेटा सूरज को पहले क्यों नहीं समझाई, क्यों प्रीति के घर पे जाने दे रही थी, क्यों प्रीति को उनके माँ बाप से अलग करवाई, क्यों सूरज शादी का झांसा दिए, क्यों सूरज का परिवार वाले, क्यों उनकी मम्मी। दोस्तों, सूरज की मम्मी बार बार कहती थी कि प्रीति मेरी होने वाली बहू है, प्रीति मेरी बहू बनेगी, बाकी कोई नहीं। दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलती थी सूरज की मम्मी। और सूरज, प्रीति को शादी करने का झांसा दिया गया। प्रीति को क्या लगा कि इनका बेटा कुछ लायक हो जाएंगे तो इनकी मम्मी हमको कुछ नहीं समझेगी। प्रीति कभी नहीं सोची। और दोस्तों, प्रीति के साथ बहुत बड़ी गलती की है सूरज की मम्मी। सूरज की मम्मी दोस्तों, सब कुछ अच्छा चल रहा था, नहीं प्रीति को पता, नहीं प्रीति के पापा मम्मी को, किसी को नहीं पता कि सूरज की मम्मी का क्या राजनीति है, किस लिए सूरज को अचानक बुला रही है। सूरज को अचानक बुलाई और घरे बुलाने के बाद दोस्तों रानी को दोस्तों बुलाई। पहले सूरज गए, सूरज के जाने के बाद सूरज की मम्मी डायरेक्ट बोल दी कि प्रीति तुम अपने घर पे चली जाओ, मेरा बेटा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। ऐसा डायरेक्ट किसी को बोलोगी, तुम्हारे बोलने से कैसे छोड़ देगी। आपको नहीं मालूम है कि 4 साल से आपके बेटा के साथ प्रीति रह रही है। पूरा पब्लिक जान रहा है। आपके बेटा के लिए उसकी माँ गाली सुनती है, वो भी गाली सुनती है। सब लोग बोलते हैं उसके माँ को, प्रीति के, कि तुम्हारी सियान लड़की बिना शादी विवाह के तुम क्यों साथ में रहने दे रही हो। लेकिन प्रीति के मम्मी को नहीं पता था कि सूरज की मम्मी बदल जाएंगे, सूरज बदल जाएंगे। दोस्तों, इतने टाइम तो सूरज प्रीति का साथ दे रहे हैं, लेकिन गलत करने के बाद साथ दे रहे हैं। सूरज को पता है कि अगर हम प्रीति का साथ नहीं देंगे तो हम जेल जाएंगे, और वो दोनों तरफ से दोस्तों जाएंगे जेल। सूरज आ तो दोनों को रखेंगे। इतना बड़ा कांड कर दिए हैं, क्या जरूरी था उनको शादी करने का। सबके घर में पति और पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है, इसका मतलब नहीं कि जाके तुम जल्दीबाजी में शादी कर लो। और दोस्तों, ये रानी को सब कुछ पता था। सब कुछ पता होते हुए प्रीति का जिंदगी बर्बाद करने आई है। इसको सब पता था कि प्रीति शादी करने वाली है, प्रीति पत्नी की तरह रहती है, सूरज उनको पत्नी के जैसे यूज करते हैं। प्रीति अपना इज्जत या अपना कमाई सब कुछ सूरज को दे दी, यही समझ के दी कि मेरे होने वाले पति हैं। कदम में कदम मिला के सूरज का साथ दी है। 4 साल से अपने माँ बाप का साथ नहीं दी, सूरज का साथ दी है, सूरज को बनाई है। आज वही सूरज की माँ दोस्तों प्रीति को कहीं का नहीं छोड़ी। प्रीति काम करके आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन सूरज की मम्मी दोस्तों प्रीति का जिंदगी बर्बाद कर दी। अब क्या करेंगी सूरज। अब प्रीति दोस्तों, अगर प्रीति जाएगी, प्रशासन
रानी जैसे दोस्तों, रानी से और प्रीति से एक हफ्ता पे रोज रूम पे मारपीट गाली गलौज रोज हो रहा है। रानी रोज धमकी देती थी। कल दोस्तों जैसे कि मालूम है कि प्रीति अपने घर पे गई थी। घर से आने के बाद जैसे रूम पे पहुंची वैसे प्रीति से और रानी से बहुत ज्यादा लफड़ा हो गया। लफड़ा होने के बाद रानी जाके केस कर दी। सूरज का बुलावा आया और आज प्रीति का भी बुलावा आया है। प्रीति भी जाएगी दोस्तों। अगर रानी प्रीति कह रही कि मैं जांच करवाऊंगी और सूरज का बच्चा नहीं हो सकता है, सूरज ऐसा नहीं करेंगे। सूरज मुझे जहकाने चिढ़ाने के लिए शादी मंदिर में किए थे तो मैं उस शादी को नहीं मानूंगी, मगर ये सूरज का बच्चा नहीं है। ये इधर उधर दिन भर घूमती है, दूसरे से बातों करती है, उन्हीं लोग का बच्चा होगा दूसरे का, मगर सूरज का नहीं है। ये बात मैं नहीं मानूंगी। दोस्तों प्रीति मानने के लिए तैयार नहीं है। अब बात है जांच का। अब जांच जब होगा तब पता चलेगा कि किसका बच्चा है, सूरज का है कि किसी और का है। अगर किसी और का होगा तब तो चलो ठीक है, प्रीति का घर बस जाएगा, और नहीं तो जो सूरज का कहीं होगा तो दोस्तों खून आ रहा है, क्या पता किसका। अगर सूरज का ही होगा तो प्रीति का तो जिंदगी बर्बाद हो गया। अभी बेचारी शादी नहीं की है, बहुत बड़े बड़े सपना सजा के रखी है कि मैं मैरिज हॉल में जाके शादी करूंगी सूरज के साथ, पूरी पब्लिक के सामने, फिर अच्छा से काम करूंगी। लेकिन सब सपना टूट जाएगा दोस्तों अगर सूरज का बच्चा होगा तो। और जो कुछ करवा रही है सूरज की मम्मी दोस्तों, तभी तो ये दोस्तों ये सब अभी इतने जल्दी पोल नहीं खुलता। रानी बहुत चालाक है। जब ऐसा उसको वो प्रेग्नेंट हो गई तब वो मैके में चली गई। उसको लगा कि मैं तो ऐसे रहूंगी, सूरज कहीं भी रहेंगे उनको तो मैं फंसा लूंगी। इसके लिए रानी चुप बैठी थी। प्रीति को लगा कि अब रानी छोड़ के चली गई। प्रीति खुश हो गई, अच्छा से काम करने लगी सूरज के साथ काम करने लगी प्रीति। और दोस्तों प्रीति बोल दी ना, पूरी पब्लिक प्रीति को कमेंट कर रही थी कि प्रीति आप जाके कोर्ट मैरिज शादी कर लो। वही प्रीति वीडियो में बोल दी कि हाँ मैं बहुत जल्दी शादी करने वाली हूँ, मैं कोर्ट मैरिज शादी करूंगी। और उनकी मम्मी भी बोल दी कि अब शादी बहुत जल्दी मैं करवा दूंगी सूरज और प्रीति का। तब दोस्तों रानी भाग के आ गई कि अब ये लोग जाके कोर्ट से शादी कर लेंगे तो मेरा क्या होगा। वही वीडियो देख के दोस्तों रानी भाग के आई और सूरज की मम्मी ही भेजी है। सूरज की मम्मी चुप्पी साधी है, चुप है, कुछ बोल नहीं रही है। क्यों नहीं बोल रही है? उनको तो लग रहा कि अब रानी का तो काम बन गया, अब सूरज कहाँ जाएंगे, सूरज को तो झक मार के रखना पड़ेगा। तैसे कैसे जांच होगा, जांच में जैसा जो निकलेगा वैसा ही होगा। लेकिन दोस्तों बहुत बड़ी गलती की है, एक माँ होके अपने बेटा का ही जिंदगी बर्बाद की है। अब अगर रानी सूरज का ही बच्चा होगा तो प्रीति चुप नहीं बैठेगी। प्रीति भी दोस्तों सूरज को नहीं छोड़ेगी, उनके ऊपर वो एक्शन लेगी। क्योंकि प्रीति बदलाव हुई है, 4 साल से प्रीति को सूरज यूज किए हैं, तो प्रीति भी ये चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी तो सूरज कह रहे हैं, प्रीति को समझा रहे हैं कि नहीं मैं ऐसा कुछ गलत नहीं किया हूँ, मेरा नहीं है, तुम टेंशन मत लो। तो सूरज के कहने पे प्रीति नहीं कुछ बोल रही है। लेकिन टेस्ट के बाद क्या निकल के आ रहा है फिर सूरज को पता चलेगा। फिर प्रीति चुप नहीं बैठेगी। सूरज के मम्मी को भी बहुत मजा आ रहा है ना। प्रीति किसी का बेटी नहीं है, उसका इज्जत नहीं है। सब कुछ जानते हुए रानी को लाके बैठा ली, इतने जल्दी बल्दी में शादी करवा दी, इतने जल्दी बल्दी में उसको बच्चा रह गया। अब कहाँ जाएगी प्रीति अगर ऐसा कुछ होगा तो। सूरज के मम्मी को लग रहा है कि रानी प्रेग्नेंट है, तो ये चीज को सुन के और देख के प्रीति छोड़ के चले जाएगी। तो नहीं, इतना आसानी से सूरज को प्रीति नहीं छोड़ेगी और ना ही सूरज के मम्मी को छोड़ेगी, समझ लो। प्रीति तो इसलिए मार खाई, गाली सही, इसलिए 2 महीना से रो रो के रह गई। रोते रोते उसका तबीयत खराब हो जा रहा था प्रीति का, कि शायद अब से सूरज हमको अपना लेंगे, अब से हमको
मान जाएंगे, हमको साथ में रखेंगे। इसकी वजह से प्रीति कुछ कानूनी कार्रवाई नहीं की सूरज के ऊपर। और दोस्तों, चुप रहने का नतीजा यही हुआ कि आज प्रीति क्या सुनने को उसको मिल रहा, क्या देखने को मिल रहा है।